हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, यह वीडियो उन उम्मीदवारों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो उम्मीदवार लगातार इंतज़ार कर रहे हैं कि जो हमारी परिणामें हैं वो यहाँ पर कब तक आएंगी। पर यहाँ पर यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा स्टूडेंटों को, अभ्यर्थियों को सर्कल की तरह गोल गोल घुमाया जा रहा है अपनी परिणामों को लेकर। चाहे वो उम्मीदवार सालों से अपनी परिणामों को लेकर इंतज़ार कर रहे थे, पर दोस्तों उम्मीदवारों को अभी भी अपने रिज़ल्ट को लेकर ऐसी कोई आश्वासन नहीं मिल पा रही है यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा कि वो इस आश्वासन पर जो है कायम रहें कि जो रिज़ल्ट की प्रोग्रेस है वो पूरी हो चुकी है, जल्द ही परिणामें जारी कर दी जाएंगी। आखिर यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर किस वजह के कारण स्टूडेंटों को गोल गोल घुमा रहा है अपनी परिणामों को लेकर? अगर यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट को परिणामें नहीं जारी करनी है तो वो अभ्यर्थियों को इस बात की क्लियर क्यों नहीं कर देता है कि यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया था 2700 प्लस 1400 पोस्टों के लिए, यानी कि जो वेरियस पोस्ट के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया था, उस विज्ञापन को यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा रद्द कर दिया गया है। ऐसी नोटिस क्यों नहीं जारी कर रहा है? आखिर उम्मीदवारों के साथ वो ऐसा क्यों कर रहा है? किस वजह के कारण कर रहा है? दोस्तों, क्या रिजल्ट जारी होगा, यानी कि जो अभ्यर्थियों की जो भविष्य है क्या वो उज्जवल होगी या वो फिर से अंधकार में ही रहेगी? और अंधकार में रहने की वजह क्या है? आखिर किस वजह के कारण बाकी सारी भर्तियों के रिजल्ट जारी हो रहे हैं, वेटिंग लिस्ट आ रही है, नई विज्ञप्ति भी आ रही है, पर यूपी एनएचएम द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया था उसकी परिणामें नहीं आ रही हैं? दोस्तों, 1, 2, 3, 4 महीने नहीं, लगभग 14 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, पर 2700 प्लस 1400 पोस्टों की जो फाइल है वो अभी तक अटकी पड़ी है। क्या यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट जो है आखिर इसकी रिजल्ट जारी करेगा या नहीं जारी करेगा? जैसा कि दोस्तों आप सभी ने अनशन किया था, पर उम्मीदवारों का यह कहना था कि आचार संहिता के कारण विभाग ने कहा है कि हमें कुछ और समय चाहिए। चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगाया है, जिसके वजह से रिजल्ट नहीं जारी कर सकते थे और उनसे समय भी मांगा गया था। दोस्तों, साथ ही जो अब आंदोलन हो रहा है, क्या उस आंदोलन से उम्मीदवारों की कोई उम्मीद है अपने रिजल्ट को लेकर? दोस्तों, क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है रिजल्ट को लेकर, मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर लखनऊ गए हैं, यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट में कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी परिणामों को लेकर, अपनी कई सारी मांगों को लेकर, कई भर्तियों में अपनी भर्तियों को ऐड करने को लेकर, वेटिंग लिस्ट को लेकर, उस वेटिंग लिस्ट की जो है सुरक्षित करने के लिए, तो दोस्तों आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा जरूरी होने वाली है। क्या उस आंदोलन का कितना असर पड़ेगा आपकी परिणामों पर, पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने ग्रुपों के अंदर जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों शेयर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उम्मीदवारों में एक आक्रोश चाहिए अपनी परिणामों को लेकर, तब जाकर ये यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट आपकी बातें सुनेगा। वरना दोस्तों इसी तरह से आप आंदोलन प्रोटेस्ट करते जाइएगा और उसका कोई भी स्पष्ट नहीं कर पाएगा यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और बताते हैं कि क्या प्रोग्रेस है। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने जो परिणामों को लेकर आंदोलन किया गया था, यानी कि दोस्तों आप सभी ने मार्च के अंदर एक आंदोलन किया था यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट लखनऊ के अंदर, तो उनमें से एक कार्यालय के अंदर से एक जो है उम्मीदवारों ने इस चीज़ को लेकर जो है एप्लीकेशन भी दी थी और कई सारे उम्मीदवारों ने एप्लीकेशन दी थी, पर दोस्तों उस एप्लीकेशन का भी यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया गया। तो जब उम्मीदवारों ने इसके लिए आक्रोश उठाया, उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने सड़कों पर आकर अपनी मांगों को पूरी किया, तो दोस्तों मांगों को पूरे करते समय विभाग द्वारा एक कर्मचारियों को भेजा गया और उन कर्मचारियों ने कहा आप सभी की भर्तियों को लेकर, आप सभी की वेटिंग लिस्ट को लेकर, आप सभी की इन पदों के अंदर इन पदों का होना भी आवश्यकता है, इन चीज़ों की मांग उठाई गई। तो उन अधिकारियों का यह कहना था कि आचार संहिता लागू होने के कारण यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट जो है आप सभी की प्रोसेस रोक रहा है और आचार संहिता जैसे ही खत्म हो जाएगी यूपी के अंदर, तो आप सभी की जो परिणामें हैं, जो वेटिंग लिस्ट है, जो भर्ती के अंदर पदों को जोड़ना है, उन सभी पर जो है यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट ने कार्य स्टार्ट करेगा और जल्द से परिणामें जारी करेगा 1 हफ्ता के अंदर।
यानी कि दोस्तों यूपी के अंदर आचार संहिता खत्म हुए 10 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, पर यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट की तरफ से आप सभी के लिए रिजल्ट के लिए वेटिंग लिस्ट के लिए कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं निकल कर आ रही है कि विभाग ने इस पर काम किया है। दोस्तों वेटिंग लिस्ट को छोड़ दीजिए, कम से कम उनकी परिणामें तो जारी हुई, पर जो उम्मीदवार 2700 प्लस 1400 पोस्टों के लिए दिन रात मेहनत किए हैं, जिनकी एग्जाम कंडक्ट कराए हुए पूरे 14 महीना से भी ज़्यादा हो चुका है, उसकी परिणामों को लेकर क्या विभाग द्वारा यहाँ पर प्रोग्रेस है। तो दोस्तों उम्मीदवारों ने जो अनशन किया, यानी कि जो आवेदन किया था, कल उन्होंने मेल भी किया, फैक्स भी किया। उम्मीदवारों का यह कहना है कि 5-5, 6-6 हज़ार मेल किए हैं, और मैंने भी आरटीआई लगाया था। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि विभाग द्वारा हमारी बात हुई है और इसको लेकर विभाग को ही कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसकी परिणामों को लेकर क्या विभाग में प्रोसेस है। इसको लेकर मैंने भी जो आरटीआई लगाया था उसका भी अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है, कोई मेल नहीं आया। दोस्तों इस चीज़ को लेकर क्या रिजल्ट जारी होगा या नहीं जारी होगा, कैंडिडेट्स के मन में यह सवाल है। दोस्तों पहली बात तो यहाँ पर आप सभी को एक बहुत ही बड़ी यूनिटी बनानी पड़ेगी अपनी रिजल्ट को जारी कराने को लेकर। दोस्तों उम्मीदवारों की जो संख्या है यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा कम है। दोस्तों इसी तरह का मैं आपको जो है वार्तालाप बता रहा हूँ, राजस्थान के अंदर किया गया था यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा। जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती थी, उस भर्ती को भी लगभग साल भर से ऊपर हो चुका था, पर जो है यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट जो है उन सभी की जो परिणामें नहीं जारी कर रहा था। तो वहां पर यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट में दोस्तों आप सभी की जो संख्या है वो कम थी, पर राजस्थान के अंदर यूपी एनएचएम की डिपार्टमेंट ने जितने उम्मीदवारों ने उस फॉर्म को फिल किया था, जो अपनी भर्ती की प्रक्रिया के लिए इंतजार कर रहे थे, रिजल्ट के इंतजार कर रहे थे, वह दिन रात कम से कम 1 हफ्ते तक यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट के सामने बैठे रहे और उनके लीडरों के सहित जो है वहां पर कार्य करवाया जा रहा था। दोस्तों इस तरह की कार्य कराई जा रही थी कि उम्मीदवारों ने यह ठान लिया था कि जब तक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की परिणामें नहीं जारी होंगी, तब तक यहां पर हजारों की संख्या में जो उम्मीदवार हैं वो नहीं हट पाएंगे। तो यहां पर दोस्तों यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट की तरह नहीं, राजस्थान यूनाइटेड एस्पिरेंट की तरह यहाँ पर उन्होंने दिन रात काम किया और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो परिणामें हैं वो यहाँ पर रातों रात जारी की लगी। पर दोस्तों यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट ऐसा नहीं कर पा रही है, क्योंकि उम्मीदवारों की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसलिए दोस्तों जितने भी युवा हैं जिन्होंने यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट की फॉर्म भर चुके हैं, उनसे अनुरोध है कि आप सभी एक यूनिटी में आइए और तब जाकर यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन ऐसा करिए कि उनकी पूरी विभाग जो है आप सभी की रिजल्ट जारी करने को लेकर यहाँ पर बेबस हो जाए और जल्द से जल्द जो है वो रिजल्ट जारी होनी चाहिए। पर दोस्तों इस तरह से अगर प्रोग्रेस रहेगी तो यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट आप सभी की परिणामें नहीं जारी करेगी। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बता दिया कि विभाग को लेकर इनकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो परिणामें हैं वो यहाँ पर कब तक जारी हो जाएंगी। आप मेल कर लीजिए, आप कॉल कर लीजिए, आप फैक्स कर लीजिए, आप आरटीआई करा लीजिए, सब में एक ही जवाब रहेगा कि आप टाइम टू टाइम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहिए। हर एक प्रोग्रेस आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। पर दोस्तों अगर आप कार्यालय में करते हैं तो एक कर्मचारी को यह भी नहीं पता है कि इसकी जो रिजल्ट की प्रोग्रेस है वो क्या स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों सोच सकते हैं कि जो आपकी फाइलें हैं वो यहाँ पर दबी हुई हैं 14 महीना से, इसको लेकर एक भी काम नहीं हुआ है। यहाँ पर आप यह 100% कन्फर्म मान लीजिए कि इसकी रिज़ल्ट, इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद दोस्तों आप सभी की रिज़ल्ट की एक प्रोसेस भी पूरी नहीं कराई गई है। तो दोस्तों अगर आप सभी को परिणामें चाहिए तो यहाँ पर जो आप सभी की जो स्टूडेंटों की संख्या है वो ज़्यादा चाहिए। आप सभी को एक अच्छे लीडरों की यहाँ पर चाहिए कि जो यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट के अंदर जाकर उन कार्यालयों से, उन अधिकारियों से, उन एमडीओ से बात कर सके जिन्होंने इस रिजल्ट को रोक रखा है और उम्मीदवारों के भावनाओं के साथ, फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दोस्तों उम्मीदवारों के अनशन का अभी तक कोई भी स्पष्ट निकल कर नहीं आया है कि इसमें क्या है।
उम्मीदवारों ने यह भी सवाल किया कि रिज़ल्ट की जो प्रोसेस है सर वो क्या हुआ। जैसा कि अधिकारियों द्वारा बताया गया था कि रिज़ल्ट अंडर प्रोसेस है, आचार संहिता खत्म होते ही जल्द ही आप सभी की जो प्रोसेस को पूरा कर दिया जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पर अभी भी कर्मचारियों द्वारा यही स्टेटमेंट आ रही है कि जो रिज़ल्ट की प्रोसेस है वो अभी अंडर प्रोसेस है, अभी तक उसकी काम ही चल रही है। यानी कि दोस्तों 1 महीने पहले भी अंडर प्रोसेस थी और भर्तियों को 1 महीने पहले बाद में भी अंडर प्रोसेस ही रखा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों यह सोचना है कि विभाग इस पर काम नहीं कर रही है, बाकी सारी भर्तियों पर काम कर रही है और उन भर्तियों को लेकर विभाग पूरे तरह से स्वीकृति दे रही है। पर यूपी एनएचएम द्वारा 2700 प्लस 1400 पोस्टों के लिए विभाग कोई भी जिम्मेदारी और कोई भी आवश्यकता नहीं समझ रही है इन चीज़ों को लेकर। तो दोस्तों आपको यूनिटी बनानी पड़ेगी और यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा जल्द ही आप सभी को एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं अपनी परिणामों को लेकर, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़े, तब जाकर कहीं ना कहीं आप सभी की जो परिणामें हैं वो यहाँ पर जारी कर दी जाएंगी। क्योंकि दोस्तों रिज़ल्ट जारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उम्मीदवार इस पर पूरे डिपेंड हैं कि हमारी जो मेहनत थी इस बार के अंदर जो हमारी परिणामें आएंगी और हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसी थी उसमें होगी, यूपी एनएचएम के वेरियस पोस्टों में हमारी कहीं ना कहीं किसी न किसी पोस्ट पर जो हमारी जो है चयन हो जाएगी। पर दोस्तों यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पर उम्मीदवारों को खेल खिलाया जा रहा है और इस खेल का कोई भी स्पष्ट निर्णय नहीं निकल कर आ रहा है कि क्या इस भर्ती की परिणामें जारी होंगी तो कब होंगी और कितना समय यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट को चाहिए और किस लिए चाहिए इस भर्ती को इतना डिले करने में। तो यह दोस्तों आपके सवाल हैं जो आप सभी को यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट से पूछने हैं। तो इसलिए दोस्तों नंबर ऑफ रेशियो उम्मीदवारों की ज़्यादा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार उसमें सम्मिलित होए कि जो आपकी परिणामें हैं वो इसके अंदर जल्द से जल्द जारी की जाए। इससे रिलेटेड हमारे पास और कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर दी जाएगी। दोस्तों देखते हैं यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट का उम्मीदवारों के आंदोलन का क्या असर पड़ता है और उनकी क्या स्टेटमेंट आती है रिजल्ट को लेकर। जैसे ही दोस्तों हमारे पास और कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से वो अपडेट शेयर की जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।